यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीराग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। भगवान रामचंद्र ने वाली को मारा और इसकी शिकायत वाली को नहीं है और इसकी ग्लानि भगवान रामचंद्र को नहीं है। हम लोग ना तो वाली है ना तो भगवान रामचंद्र है, लेकिन हमको सब प्रकार की शिकायतें हैं कि भगवान ने वाली को पेड़ के पीछे छुप करके क्यों मारा। उसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से देखें तो द्वैत के होने से अद्वैत की हानि नहीं है। द्वैत की अभिव्यक्ति में अद्वैत को कहीं खोट नहीं आई और द्वैत के दृष्टि से देखें तो द्वैत को द्वैत के रूप में स्वीकार करने में द्वैत को कोई तकलीफ नहीं है और हम ना तो द्वैत में स्थित है ना तो अद्वैत की दृष्टि है और इसीलिए हम लोग दुखी होते हैं। तो यहां भगवान ज्ञानेश्वर महाराज हमको 255वें ओवी में बता रहे थे, स्वये दर्शनाची आसवा अवघियाची जाति फवा परि निजात्म भावा न मोड़ताहि न पाहता आरिसा असोपाहे तरी तेची पाहणे होए आणि पाहणे न तरी जाय न पाहणे पाहणे भलतै से फाके परि एकपणा न मुके नाना संकोचे तरी असके हाची आथी। चाहे परमात्मा द्वैत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हो और यह संपूर्ण सृष्टि में केवल द्वैत का ही प्राधान्य हो, ऐसा होने से अद्वैत में हानि नहीं और संकोचे तरी असके हाची आथी। और यदि सभी द्वैत का समापन हो गया या तो सुषुप्ति में या तो समाधि में या तो अपने स्वरूप के ज्ञान में, तो द्वैत का विकास और द्वैत का संकोच इसके द्वारा अद्वैत में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। कारण क्या कि अद्वैत तत्व की दृष्टि से द्वैत इस शब्द का कुछ अर्थ ही नहीं। जैसे सूर्याचिया हाता अंधकार ये सर्वथा माँ प्रकाशाची कथा ऐकता का अंधकार का उजिवडू हा एकला एकवडू जैसा का मार्तंडू भलते थे। जिस सूर्य के सामने अंधेरा कभी आता ही नहीं, तो उस सूर्य को प्रकाश इस शब्द का भी कोई अर्थ नहीं। तो सूर्य क्या है? वह
जिसमें अंधकार और प्रकाश एक होकर के रहते हैं, उसी प्रकार से अद्वैत तत्व वह है जिसमें द्वैत अद्वैत के होने न होने से कोई भी हानि नहीं। फिर एक सिद्धांत प्रतिपादन करके उदाहरण देते हैं, तैसा आवड़तीये भूमि के आरूढ़ लिया ही कौतुके परिययाते हा न चुके हाची ऐसा सिंधूची सीवन मोडे पाणी पणा सळून पडे मोडले जरी गाडे तरंगाचे। पिछले बार हमने यहां तक देखा था कि हाँ आवड़ती भूमि के, इस परमात्मा ने अपनी आवड़ती भूमिका, जैसे कोई कोई लोग एक पर्टिकुलर पार्ट करने में एक्सपर्ट हो जाते, किसी को अफजल खान होना ही बड़ा अच्छा लगता है, कोई कहे कि नहीं मुझे तो शिवाजी महाराज होना है। तो उसी प्रकार से यह जो अद्वैत परमात्मा तत्व है, इसकी आवड़ती भूमिका है कि द्वैत में रहना, और आरूढ़ लिया ही कौतुके, और अच्छा खासा आदमी औरंगजेब बनता है। क्यों बनता है, कारण क्या, तो बताते हैं कौतुके। ये कौतुक चीज बड़ी अच्छी होती है, जैसे हम अपने बच्चों का कौतुक करते हैं, होता है सॉलिड अज्ञानी, लेकिन हम कहते हैं कि कितना इंटेलिजेंट है, बिकॉज इट इज आवर ओन प्रेस्टीज इशू। सो एक तो अर्थ ये हो गया कौतुक का। दूसरा अर्थ ये है, कौतुक माने वी एप्रिसिएट आवर ओन ग्लोरी, उसको कहते हैं कौतुक। अभी हम गए थे सिक्किम, तो हमको एक ने कहा स्वामी जी आप गाते नहीं, बोला भगवान ने मुझ पर अनेक कृपाएं करी है, उसमें एक कृपा ये है कि मैं गाता नहीं। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे, तो हमने कहा कि देखो महात्मा, जिनको गाना आता है ना, वो दूसरे को सुनने को तैयार नहीं होते, उनके लिए एक ही है, केवल मैं ही मेरे गाने को सुनूं, बाकी कोई नहीं है। उनके आवाज में क्या है, मेरी आवाज सुनी और शुरू हो जाए। इसीलिए इसको कहते कौतुक, माने अपने ही बारे में सुनना, अपने ही बारे में बोलना, अपने ही बारे में जानना, तो उसमें आनंद आता है। उसी प्रकार से यह परमात्मा द्वैत की भूमिका पर आरूढ़ होकर के अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। परिययाते हा न चुके, जब कोई कलाकार, एक्टर ड्रामा में पार्ट कर रहा है अफजल खान का, तो उस समय भी वो उसको याद रहता है कि मैं अशोक राव देशपांडे हूं। वो कभी नहीं भूलता, भले डायलॉग कहेगा दुनिया भर के, लेकिन मैं देशपांडे हूं वो कभी नहीं भूल सकता। इसी प्रकार परिययाते हा न चुके, ऐसा हाची ऐसा। इस प्रकार से ये दो बातें इस पूर्ण 7वें अध्याय में है। एक, संपूर्णता के दृष्टि से सापेक्षता की क्या स्थिति है, और दूसरी, सापेक्षता की दृष्टि से संपूर्णता की क्या परिस्थिति है। इन दोनों चीजों को समझने के लिए ये 7वें अध्याय का प्रपंच है। ये बताने के लिए एक उदाहरण बता दे, सिंधूची सीवन मोडे पाणी पणा सळू न पडे मोडले जरी गाडे तरंगाचे। यदि पानी के तरंग बहुत आ जाए समुद्र पर, तो उससे सिंधुची सीवन मोड़े, समुद्र कोई बढ़ता नहीं। और यदि ये तरंग टूट गए तो पानी पना सौ न पड़े, उसके कारण पानी के पानी होने में कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार से एक ही पानी पर समुद्र और लहरें, ये कारण कार्य भाव अध्यारोपित किया है, वास्तविकता केवल पानी मात्र है। उसी प्रकार से इस द्वैत के प्रपंच में दृष्टा दृश्य दर्शन, इस त्रिपुटी का अध्यारोप अपने स्वरूप पर किया है, जिसमें वही एक तत्व दृष्टा बनता है, वही दृश्य है और वही दर्शन है।
तो इससे मतलब क्या निकला? दो प्रकार के मतलब निकलते हैं। एक प्रकार का मतलब ऐसा है कि जो लगता ठीक है लेकिन है गलत। कौन सा? ये अध्यारोप ज्यादा दिमाग में बसने के बाद ये चक्कर पड़ता है कि एक ही तत्व पर दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों का अध्यारोपण हुआ है। जरा ध्यान से सुनना, ये विषय बहुत ही सूक्ष्म है और यही सब हम चक्कर काटते हैं। एक ही तत्व पर दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह त्रिपुटी अध्यारोपित है। अध्यारोपित है कैसी? जैसे रज्जू पर सर्प अध्यारोपित है, तो सर्प को मिथ्या करके निकाल देते, और जब सर्प का दर्शन होगा तो रज्जु नहीं दिखेगी, और जब रज्जु का दर्शन होगा तो सर्प नहीं दिखेगा। और यदि हम एक ही आत्म तत्व पर दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इसको अध्यारोपित करके समझेंगे तो तीनों के तीनों मिथ्या हो जाएंगे, और आत्म तत्व का दर्शन होने के बाद यह त्रिपुटी का व्यापार समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आदमी को समझ नहीं आएगा कि कहां से निकलूं, क्योंकि सब जगह ब्रह्मन है, और दरवाजे की जगह निकलेगा दीवार में से और सर फोड़ लेगा। क्यों? कि सब जगह समत्वम योग उच्चते। इसीलिए यहां स्पष्टता से समझ लेना है, दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह त्रिपुटी सत्य है। आई रिपीट इट, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं इसके बारे में। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह त्रिपुटी सत्य है। यदि मैं ही दृष्टा के रूप में हूं, मैं ही दृश्य के रूप में हूं, और मैं ही दर्शन के रूप में हूं, इस प्रकार से ज्ञान हो तो। अब जैसे अपने शरीर पर लगा ले कि जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो यहां तो त्रिपुटी सिद्ध हो ही गई है। तो त्रिपुटी सिद्ध होने से विशेषता क्या है कि जिसका दर्शन हो रहा है वह दृश्य हाथ मैं हूं, और जिसको देखा जा रहा है वह देखने वाला मैं हूं, और यह दर्शन की प्रक्रिया भी मुझ में ही हो रही है। इस प्रकार से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इस त्रिपुटी में एक तत्व है, और वह तत्व मैं हूं। और यदि मैं सत्य हूं तो यह दृष्टा, दर्शन, दृश्य, यह त्रिपुटी मिथ्या नहीं है। फिर मिथ्या क्या है? मिथ्या यह है कि दृष्टा के रूप में तो मैं सत्य हूं, लेकिन दृश्य के रूप में मैं नहीं हूं, यह ज्ञान मिथ्या है। जब दृष्टा मैं हूं और इसीलिए मुझसे प्रेम है, उसी प्रकार से दृश्य मैं हूं, ये जब ज्ञान होगा तो अब दृश्य के साथ प्रेम होगा। और यदि हमारे दर्शन में इस प्रेम का वातावरण बहुत गाढ़ा हो जाता है, तब देखेंगे कि संपूर्ण जगत की परिभाषा तुकाराम महाराज की भाषा में आनंदाचे डोही आनंद तरंग, बाकी कुछ नहीं। यहां तक हमने पिछले बार देखा था 261वीं ओवी तक। अब इस आत्म तत्व को यदि हम किसी दृष्टांत के साथ समझाना चाहेंगे तो वो असंभव है, क्योंकि आत्मा की जैसी दूसरी कोई चीज है ही नहीं। मत्तः परतरम नास्ति किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। मेरे से बढ़कर के, मेरे जैसा और मेरे से घटिया इस जगत में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं मात्र सत्य है। ये बात यहां बताते हैं। समझो हमने परमात्मा को सूर्य की उपमा दी, और सूर्य की उपमा दी भी जाती है, भगवान सूर्य जैसे, तो कहते हैं ये भी गलत है। क्यों? रश्मि सूर्याची आथी परी बिंबा बाहे रजाती मणौनी बोध संपत्ति उपमानो है। ये बहुत ही अप्रतिम विचार है भगवान का। ये प्रथम अध्याय में हम लोगों ने देखा था शिव शक्ति के समावेशन में, कि जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, तो सूर्य की हो गई योग की स्थिति और प्रकाश हो गई सूर्य की विभूति। और सूर्य और प्रकाश कहने के लिए दो है, लेकिन है एक ही। सूर्य है धर्मी और प्रकाश हो गया उसका धर्म।
तो क्या ऐसी उपमा दे इस परमात्मा को कि जैसे भगवद गीता में भी ये उपमा आती है, वहां जब आत्म तत्व का निर्देशन करते हैं तो भगवान दो उपमाएं देते हैं। भगवान कृष्ण एक जगह कहते हैं कि आकाश के जैसा आत्मा असंग है, और दूसरा कहते हैं सूर्य के जैसा आत्मा सबको प्रकाशित करता है। तो यदि पहले सूर्य की, फिर आकाश को बाद में आएंगे, पहले सूर्य की उपमा लेते हैं। यदि हम कहेंगे कि परमात्मा सूर्य के जैसा संपूर्ण जगत को प्रकाश करता है और सूर्य का प्रकाश सूर्य से भिन्न होते हुए भी अलग नहीं है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत परमात्मा से भिन्न होते हुए भी परमात्मा रूप नहीं है, ऐसा कहेंगे तो गड़बड़ क्या होगी। तो ये उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य एक स्थानीय है और उसके रश्मियां किरण वो उससे दूर चली जाती है, तो क्या ऐसा हम कहेंगे कि परमात्मा एक स्थानीय है और यह संपूर्ण जगत जो परमात्मा के द्वारा प्रकाशित हो रहा है वह जगत परमात्मा से दूर है? तो बोले नहीं, क्योंकि परमात्मा ही जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। और उपादान कारण वो होता है कि जो वस्तु में सर्वत्र उपलब्ध होता है। जैसे सुवर्ण सोने के अलंकारों का उपादान कारण है, तो ऐसे नहीं कि केवल लॉकर में जो है वो सोना है और यहाँ जो पहना हुआ है वो केवल अलंकार है, ऐसे नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इस उपमा के द्वारा हम परमात्मा का वर्णन करने जाएं कि जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, उसी प्रकार से परमात्मा और उसकी विभूति ये संपूर्ण जगत, ऐसा कहेंगे तो भी गलत है, क्योंकि इस संपूर्ण जगत में ओतप्रोत परमात्मा है और इसीलिए ये उपमा भी हम सूर्य को, आत्म तत्व को नहीं दे सकते। दूसरी उपमा, आनी पढ़ेता दोड़ा न पड़ता तड़ा, जग तव कापड़ा न भरेची की। यहां उन्होंने दूसरा उदाहरण लिया है। इसके पीछे हमारे अंदाज से ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस श्रुति वाक्य का आधार होना चाहिए। कहते हैं पढ़ेता दोड़ा न पड़ता तड़ा। ये जो जिन्होंने देखा होगा खेतों में, जब ये कॉटन के पेड़ बड़े हो जाते हैं और उसको फूल आते हैं और फिर वो सूख जाता है, और सूखने के बाद बिना किसी के जाने से वो स्वयं भी अपने आप वो टूट जाता है। वो टूटने के बाद फिर उसमें से कॉटन निकाली जाती है और फिर उससे कपड़ा बनता है। तो ये उदाहरण दे रहे, पढ़ेता दोड़ा न पड़ता तड़ा। यदि वो कॉटन का जो फ्लावर है या फ्रूट है वो सूखा भी नहीं और टूटा भी नहीं, तो उससे क्या हम इस संपूर्ण जगत को ढांक सकते कपड़ा बना करके? बोले नहीं। जब तक के वो कॉटन का फल विकार को प्राप्त नहीं होता तब तक के उससे कपड़ा नहीं बनता, और जब तक कपड़ा नहीं बनेगा तब तक के जगत को नहीं ढकेगा। तो क्या परमात्मा ऐसा है कि जो विकार को प्राप्त हुआ और विकार को प्राप्त होने के बाद जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है? बोले ऐसी भी बात नहीं। तो पहले सूर्य की उपमा में जो कमियां थी कि सूर्य एकदेशीय और उसका प्रकाश सर्वदेशीय, तो ये उपमा परमात्मा के लिए योग्य नहीं। इसीलिए आपको याद होगा अपने ज्ञानेश्वरी में भगवान लिखते हैं कि सूर्य कैसा है, प्रकाश उष्णताहीन, और चंद्रमेजे अलांछन और चंद्रमा लांछन रहित। ये दोनों वस्तुओं को लेकर के हम अपने गुरु की सुंदरता या उनकी विभूति या अच्छापन जान सकते हैं। माने यदि गुरु को सूर्य की उपमा दे तो उसमें ताप है लेकिन गुरु में ताप नहीं है। यदि गुरु को चंद्रमा की उपमा दे तो चंद्रमा में लांछन है लेकिन गुरु में लांछन नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ एक एक चीज बताते हैं। उस आत्म तत्व को सूर्य की उपमा दे तो ये कमी है। उस आत्म तत्व को ईशावास्यमिदं सर्वम, इसके अनुसार इसकी उपमा दे कि जैसा कपड़ा सबको ढांक देता है
लेकिन कपड़े को बनने के लिए उस कॉटन के फ्रूट को अनेक प्रकार के विकारों को सहना पड़ता है। बिना विकार हुए वह कॉटन जगत को नहीं ढक सकता, लेकिन परमात्मा विकार रहित है और बिना विकारों के इस संपूर्ण जगत को व्याप्त है। तो विकार रहित व्याप्ति यह उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, और इसीलिए यहां बताते हैं कि यह इस प्रकार से परमात्मा है, इसकी कोई उपमानो है। अब तीसरी प्रकार की प्रयत्न करते हैं। सोनयाचा रवा रवेपणाची ठेवा अवघियाची अवयवा लेणे नवे। यदि सोना जैसे बिस्किट के रूप में उपलब्ध है या किसी दूसरे रूप में उपलब्ध है, तो उसके द्वारा हम अलंकार नहीं पहन सकते। तो क्या करना पड़ेगा? उस सोने के बिस्कुट को तोड़ करके उसके अलंकार हो गए, और फिर अलंकार क्या है? सोने को एक विशेष नाम रूप में जब गढ़ा जाए तभी उसको पहनने से सौंदर्य बढ़ता है, कहते हैं ऐसा। सोने आचारवा रवेपणाची ठेवा अवघियाची अवयवा लेने नवे। लेकिन क्या ऐसा है परमात्मा कि जिसने एक विशेष नाम रूप धारण किया और विशेष नाम रूप धारण करने से ही उसकी कीमत है, अन्यथा नहीं? तो बोले इस प्रकार से भी नहीं। इस प्रकार से नाम रूप का सहारा लेकर भी परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब एक और प्रकार का प्रयत्न करते हैं। न फेडिता आडवावो दिगंतौनी दिगंता जावो नये मा पावो उपमा काई। और एक प्रयत्न करते हैं कि दिगंतानी दिगंता जाओ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बीच में जो ऑब्स्टेकल है आडवावो, उसको क्रॉस करना पड़ता है। समझो यहां से हमको जाना है झुमरी तलैया। कल परसों मैंने एक अम्मा को मिला, तो उससे बात हो रही है, अम्मा आप कहाँ की हो, कैसे आई हो? बोले स्वामी जी मैं एमपी से आई हूँ। एमपी कहाँ रहते हैं? तो बोले स्वामी जी झुमरी तलैया। ना मुझे मालूम है। कैसे? मैं वहीं का रहने वाला हूँ। सिनेमा के गाने सबसे ज़्यादा वहाँ से आते हैं, झुमरी तलैया। तो यहाँ से हमको यदि झुमरी तलैया जाना है तो अंतर को क्रॉस करने के लिए जो ऑब्स्टेकल है उसको हमको पार करके जाना है। तो परमात्मा की प्राप्ति या परमात्मा की उपलब्धि, इसमें क्या देश का परिच्छेद है? तो ले वो भी नहीं है। तो पहले कौन सा परिच्छेद? एक देश परिच्छेद, दूसरा ये कपड़े का, तीसरा सोने का, और चौथा आकाश का। तो ये नए मा पावो उपमा काई। इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्ति माने कहीं जाना विशेष नहीं है। फिर ये आत्मा है कैसा भाई? तो कहते हैं म्हणवनी ये आत्मलीले नाही आन कांटाळे आता ययाची तुळे हाची पई। इस प्रकार से म्हणवनी ये आत्मलीले, इसीलिए ये संपूर्ण जगत का जो विस्तार है यह आत्मलीला है। और इस आत्मलीला नाही आन कांटाळे, कांटाळे मीन्स जो कांटा होता है तोलने का, कांटाळे माने कान को बुरी आवाज नहीं। नाही आन कांटाळे किसी भी दूसरे प्रकार की स्केल नहीं है कि जिसके द्वारा कंपेयर करके हम समझ सके कि यह आत्मा और यह आत्मशक्ति का जो विलास, यह संपूर्ण जगत है, ये कोई भिन्न भिन्न है। इसके लिए किसी भी प्रकार की उपमा नहीं है। देर इसीलिए आता ययाची तुळे हाची पई। इसलिए यह आत्मा अपने ही जैसा है, इसको किसी उपमा के द्वारा हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि एकमेवा द्वितीय, एक एव और अद्वितीय, तीन शब्द है। एकम एव अद्वितीय, एक कहने से सजातीय भेद चला गया, एव कहने से विजातीय भेद चला गया, और एकम एव अद्वितीय कहने से स्वगत भेद चला गया। सभी प्रकार के भेद जिसमें नहीं है वह आत्म तत्व। और ये आत्म तत्व का विलास कैसा है? स्वप्रकाशाचा घासी जेवता बहुवेगेसी वे चेना परे कुशी वाख ही पड़े। एक एक इनकी जो दृष्टांत है
जिसके ऊपर जितना मनन चिंतन करो एकदम प्रसन्नता आ जाती है। जैसे ये स्वप्रकाशाचा घासी जेवता बहुवेगेसी, भोग करने वाला आत्मा ही है और जिसका भोग कर रहा है वो भी आत्मा है। अब भोग करने वाला अनंत और भोग की वस्तुएं वो भी अनंत, और इनका खाना कब से चल रहा है ये भी अनंत समय से चल रहा है। इस प्रकार से ये महात्मा जी पता नहीं कब से खाने के लिए बैठे हैं, खाने वाले भी अनंत है, खाए जा रहे वो भी अनंत है, और खाने की प्रक्रिया भी अनंत है। और इतना सब होते हुए तमाशा क्या है, कहते हैं जेवता बहुवेगेसी परी ना वेचे ना परी कुसी वाक ही पड़े। इतना सब खाया फिर भी पेट नहीं भरा, और पेट नहीं भरा इसका मतलब ये नहीं कि पेट खाली है। अब देखो ऐसे गड़बड़, ये दृष्टा बन करके सभी दृश्यों का भोग हो रहा है। तो दृष्टा के रूप में हम लोगों की परेशानी मालूम है क्या है, जब दृष्टा हम कहते हैं तब हमको लगता है कि मैं तो दृष्टा हूं बाकी दृश्य है, तो लेकिन ये भूल जाते हैं, हर एक आदमी यही सोचता है। तो इसका कारण क्या है, दृष्टा एक है, एक ही दृष्टा भिन्न भिन्न स्थानों से अभिव्यक्त हो रहा है, और जितने भोग हो रहे हैं वो भोग भी अनंत है, और जितनी भोग्य वस्तु है वो भी अनंत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि यह भोक्ता भोग्य और भोग इस त्रिपुटी का व्यापार अनंत काल से चल रहा है। आज तक भोक्ता इतना भी खाया फिर भी उसको तृप्ति नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो भूखा है, वो भूखा भी नहीं है, फिर क्या कर रहा है, फास्ट फूड खा रहा है। फास्ट भी है और फूड भी है, इससे बढ़कर के और कॉन्ट्रडिक्शन कहीं नहीं हो सकता। सब प्रकाशाचा घासी जेवता बहुवेगेसी वेचे परी ना कुसी वाक ही पड़े। वाक ही न पड़े, कुसी माने इसके पेट को, वाक माने सम सॉर्ट ऑफ फोल्ड। जब आदमी बहुत ज्यादा खा जाता है तब सब फोल्ड्स खत्म हो जाती है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। और जब पेट खाली होता है तो दुनिया भर की फोल्ड्स आ जाती है। तो ये महात्मा ऐसे है कि पता नहीं कब से खा रहे हैं, लेकिन इनका पेट जैसा का जैसा है। ऐसा निरुपमा परी आपुलिये विलासवरी आत्मा राणी व करी करविली जेणे। ऐसा निरुपमा परी, इस प्रकार से यह आत्मा निरुपम है, किसी भी प्रकार की उपमा नहीं दी जा सकती। और आपुलिये विलासवरी, और यह संपूर्ण जगत उसकी अपनी शक्ति का विलास है, अपना विलास है। और आत्मा रानी व करी करविली जेणे, और यही आत्मा ही संपूर्ण जगत का राजा है, और यह संपूर्ण जगत इसका ही विलास है। अब ये सब बताने के बाद इसके बाद भगवान ज्ञानेश्वर महाराज थोड़ी मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। कहते हैं तया ते मणि पे अज्ञान। अब देखो, यह संपूर्ण जगत एक आत्म तत्व का विलास है, तो ये होते हुए भी तया ते मणि पे अज्ञान तई न्याया भरले रान आता मणे तयाचे वचन उपसाहोवामी। तो ये संपूर्ण जगत एक ही परमात्मा का स्वयं विलास होते हुए भी ऐसा कहना कि यह जगत अज्ञान का कार्य है, तो ऐसा कहना न्याया भरले रान, माने न्याया भरले रान एक मराठी में प्रॉवर्ब है, उसका मतलब यह है कि अब तो फिर अकल को ताले पड़ गए। हिंदी में इसको यदि ट्रांसलेशन करना हो तो अकल को ताले पड़ गए, माने हियर लॉजिक इज डेजर्टेड। अंग्रेजी में कहना हो तो न्याया भरले रान, माने कोई भी व्यक्ति यदि तर्क की बात कर रहा हो, लेकिन तर्क में कोई ना तो प्रमाण है, ना तो युक्ति है, ना तो कोई अनुमान है, ना तो कोई अर्थवाद है, सभी के सभी जितने तर्क के साधन है सबको छोड़ दिया और कुछ ना कुछ
विचार करने लग गए तो कहते हैं इस प्रकार के विचार को न्याया भर ले राना। तो ऊपर के सब तर्क में बता दिया कि इस आत्म तत्व के सिवा दूसरे कोई बात है ही नहीं, तो यह संपूर्ण जगत आत्मा का विलास है, ना कि अज्ञान का कार्य है। देखो महाराज, हमारे माऊली की यही देन है। यदि इसको हम पकड़ ले अपने जीवन में तो आप बिना प्रयत्न के सबके साथ प्रेम कर सकेंगे। क्योंकि जहां प्रयत्न लगता है प्रेम करने में, वो प्रेम नहीं होता। प्रेम, जैसे एक हिंदी सिनेमा का गाना हमको याद आता है कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है ना? जब प्रेम करते हैं तब उसमें कर्तृत्वाभिमान आ गया, और जब करेंगे तो वो एकदम बिगड़ भी जाएगा। लेकिन जो प्रेम होता है, जैसा अपने बारे में अपने को प्रेम है, वही प्रेम संपूर्ण जगत के साथ हो जाएगा। यदि हम ये समझ ले, ये संपूर्ण जगत आत्मा का विलास है, ना कि अज्ञान का। तया ते मणिपे अज्ञान तई न्याया भरले रान आता मणे यया तयाचे वचन उपसाहो आमी। और ऐसा यदि कोई व्यक्ति कहता है तो हम उसको सह लेंगे। अब क्या करें, क्योंकि कहने वाला भी हमसे भिन्न थोड़ी है। साधु संतों में सब सहने की शक्ति क्यों आती है, और हम लोगों में कुछ भी सहने की शक्ति क्यों नहीं होती? एक यही कारण है। जैसा हम अपने कंधे पर अपने सर का बोझ सह सकते हैं, लेकिन छोटे से बच्चे का तपेले जैसा सर भी रहे तो कंधा दुखने लग जाता है। कारण क्या है? अपने सर के साथ एकता है, भिन्नता का अनुभव या भिन्नता का भान नहीं है। उसी प्रकार से सभी साधु संत इस संपूर्ण जगत के साथ एकता का अनुभव होने के कारण उनका जगत के साथ जो प्रेम का व्यवहार है उसमें स्वाभाविकता है, सहजता है, और उसमें वो कभी ऊब नहीं जाते। जैसे हम अपने चेहरे से कभी नहीं ऊबते, कितनी भी उम्र हो जाए, आईने के सामने जाके खड़े रहो तो 15 मिनट पता नहीं कैसे चले जाते, क्योंकि स्वाभाविक प्रेम है। यहां एक दो बातें और, 3 प्रकार की दृष्टियां है। एक, अज्ञान का भान ही नहीं होना, माने अज्ञान के बारे में एक भी वृत्ति न उठना। जैसा मैं हूं, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान वृत्ति रूप ज्ञान नहीं है। हमने पहले भी आपको बताया था, ज्ञान में 2 प्रकार होते हैं। एक ज्ञान वो जिसमें वृत्ति की आवश्यकता होती है, दूसरा ज्ञान वो जिसमें वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो जब हम कहते हैं कि मैं हूं, यह वृत्ति ज्ञान नहीं है, लेकिन बाकी सब वस्तुएं हैं, तो उसमें वृत्ति ज्ञान माने त्रिपुटी आ गई। तो पहली स्थिति यह है कि वह ज्ञान जिसमें अज्ञान माने वृत्ति का समावेश नहीं है, वो है जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति। दूसरी, अज्ञान के बारे में जानकारी होना और अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न करके ज्ञान में स्थित होने की जो साधना है, वो हो गई मुमुक्षु पुरुष की स्थिति, सेकंड स्टेज। और जो एकदम गए बीते हैं, उनको अज्ञान नाम की चीज, ज्ञान नाम की चीज, आत्मा नाम की चीज, किसी के बारे में कोई चक्कर नहीं, अपनी ही तमाकू और अपना ही चूना उसी में रगड़ रहे थ्रू आउट लाइफ, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो ये 3 स्थितियां है। भगवान सबसे श्रेष्ठ स्थिति की बात कर रहे हैं कि यहां अज्ञान और अज्ञान का कार्य, ये जगत, यह विचार तक नहीं छूता। क्यों? कि मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम, यह अनुभूति जिसकी स्थित हो गई है। अब ऐसा जो आत्मा है जिसमें अज्ञान का नामो निशान नहीं, उसके बारे में कहते हैं कि उपसाहो आमे, हम सह लेते। एक जगह हम पढ़ रहे थे, उसमें दूसरा पाठ है उपसाहो के जगह उपहासो आमे। उपसाह और उपहास शब्द में एकदम फर्क आ जाता है। उपहास माने
किसी की मजाक उड़ाना, तो ऐसे लोगों की मजाक कैसी उड़ाई जा सकती है? तो आपका कहना कि ये संपूर्ण जगत आत्मा की अभिव्यक्ति होते हुए भी अज्ञान की अभिव्यक्ति है, ये कहना कैसा है? तो कि ऐसा ही है कि आत्मा प्रकाशी ते अज्ञान, ऐसे म्हणने हन तरी निधि दावी ते अंजन न मणिजे काई। कहते नहीं क्या लोग कि जो निधि दिखाने वाली दृष्टि प्रदान करता है, माने जमीन के नीचे कोई सोना चांदी गड़ा हुआ हो, पैसा गड़ा हुआ हो, तो एक कोई काजल का आंखों में लगा दे और वो अंजन काजल लगाने के बाद एक विशेष प्रकार की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, दिव्य दृष्टि, और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा जमीन के अंदर में छिपा हुआ जो धन है वो समझ में आता है, वो दिखने लग जाता है। तो लोगों भी नहीं कहते क्या, अरे भैया जो दृष्टि दे रहा है उसको आप काला कहते हो, अंधेरा, लेकिन कहते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे जैसे महाभाग ये संपूर्ण जगत परमात्मा का विलास है, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये होते हुए भी आप यदि कहते हो कि ये अज्ञान का विलास है, अज्ञान का कार्य है, तो हमको कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कहते ही ये लोग, क्योंकि जो प्रकाश देने वाला है उसको अंजन कहते हैं। प्रकाश देने वाला काजल कैसा होगा? लेकिन कहेंगे कि जब तक ये काजल नहीं लगाओगे तब तक की दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारा कहना ऐसा ही हम सह लेते। और सुवर्ण गौर अंबिका न मणिजे तसे काय कालिका तैसा आत्म प्रकाश का अज्ञानवाद। नाम तो है काली माता और बनी है सोने की। देखो कितने सुंदर उदाहरण। सुवर्ण गौर अंबिका, सोने की बनी हुई काली माता की, अंबिका देवी की मूर्ति, और गौर अंबिका एकदम चमक रही है, लेकिन उसको कहेंगे कि हम काली माता की पूजा कर रहे हैं। उसी प्रकार से आत्म प्रकाश का अज्ञानवाद, यह संपूर्ण जगत जो आत्मा का ही प्रकाश है उसको यदि अज्ञान का कार्य कहे तो हम क्या कह सकते? ये रवि शिवोनि पृथ्वीवरी तत्वाचिया वाणे परि दयाचा रश्मि करी उजाड़ेती ते जेने ज्ञान सज्ञान होए दृंग मात्र दृष्टि तेविये प्रकाशाता दिवोसाहे प्रकाशासी। और ये आत्म तत्व कैसा है? ये रवि शिवोनी पृथ्वीवरी। आपको पहला इंट्रोडक्शन याद होगा, वेदांत की भाषा में बताए तो शुद्ध आत्म तत्व, फिर माया या अव्यक्त या प्रकृति के साथ जब कहा जाता है तब ईश्वर, और जब अभिव्यक्ति पूरी नहीं हुई तब कहेंगे हिरण्यगर्भ, और जब अभिव्यक्ति पूरी हो गई तब कहेंगे विराट। ये हो गया यूनिवर्सल एक्सप्रेशन, मैक्रोस्कोपिक एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इन टोटैलिटी, समष्टि अभिव्यक्ति। और फिर उसके बाद जीवों की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो ये अपने वेदांत के संस्कार की दृष्टि से हमने भगवान की भाषा में देखा था। एक तो है परम शिव है एकमेवा द्वितीय, और फिर सदाशिव, शिव और सदाख्य। तो ये बात यहाँ कहते हैं शिवौनी पृथ्वीवरी, माने ईश्वर से लेकर के पृथ्वी तक, तत्वाचिया बाणे परी जयाचा रश्मि करी उजाड़ेती। तो ईश्वर से लेकर के ईश्वर की सृष्टि, सभी की सभी बातें जिस एक परमात्मा के प्रकाश से प्रज्वलित हो रही है, वह जेने अज्ञान सज्ञान होए, जिसके कारण ज्ञान ही सज्ञान हो जाता है। ज्ञान सज्ञान होए माने जिसके कारण एक ही ज्ञान जो अद्वितीय है, द्वैत का रूप धारण करके दृष्टा दृश्य और दर्शन इस त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जेने ज्ञान सज्ञान हो जे दृग मात्र दृष्टि तेविये, और जो दृग है, जो केवल देखने वाला है, वही दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। प्रकाशाता दिवोपाहे प्रकाशासी। ये ऐसा ही है कि एक दीपक लगाया और इस दीपक ने केवल
दूसरे को ही प्रकाशित नहीं किया बल्कि अपने आप को प्रकाशित किया। ऐसे ही एक ही आत्म तत्व संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए स्वयं को भी प्रकाशित करता है। यह आत्म तत्व, इसमें अज्ञान का लांछन लगाना एकदम गलत बात है। जरा सूक्ष्मता से सुनना। देखो, मैं जो शुद्ध चैतन्य हूं उसी पर अपनी शक्ति के द्वारा, अपने स्वातंत्र के द्वारा मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के चीजें निर्माण करना प्रारंभ कर दी है। तो पहली स्थिति आती है अपनी माया शक्ति को या प्रकृति को या अभिव्यक्त को जागृत करना, इसको कहते हैं स्फुरण। और फिर यही स्फुरण जब स्पष्ट हो जाता है तब हम कहेंगे कि अब इसके ऊपर में मन का पर्दा आ रहा है। तो माया हो गया अव्यक्त मन, और फिर हिरण्यगर्भ की स्थिति में यह मन में अहम इदम का भेद प्रारंभ हो गया, और जब विराट की स्थिति में आते हैं तो इदम का भेद और स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण एक तत्व पर यह मनस रूपी एक मानव पर्दा सा छा गया है, जैसे पानी पर कोहरा आ जाता है, और उसी के नीचे यह तत्व एज इफ मानो छिप गया है। लेकिन ये कोहरा आया कहां से? वो भी उसी पानी से आया है। उसी प्रकार से एक मैं मात्र सत्य हूं, और इसी पर ये संपूर्ण जगत का द्वैत और द्वंद्व अभिव्यक्त हो रहा है और जा रहा है नीचे। इस प्रकार से एक तत्व मात्र सत्य है। यहां बैठ करके जब हम इस जगत का दर्शन करेंगे तो भिन्न दर्शन होगा, और जब तक के अपनी जगत की चक्करों में पड़े रहेंगे, बीबी ऐसी बच्चे ऐसी, ये करना वो करना, तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं हो। सीधी सीधी बात है। ये होने के बाद मानो भगवान को गुस्सा आ गया। ते कोणे निकृष्टे दाविले अज्ञानाचे निबोटे ना तमे सूर्य मोटे बांध्यता निके। ऐसा यह संपूर्ण जगत जो आत्मा स्वयं है, जिसमें अज्ञान का कहीं लांछन या कहीं नामो निशान नहीं है, तो ते कोणे निकृष्टे। लेकिन वो को निकृष्ट व्यक्ति है, अति मूर्ख व्यक्ति है, वो कहता है दाविले अज्ञानाचेनी बोटे, और कहते हैं ये संपूर्ण जगत द्वैत और द्वंद्व अज्ञान का कार्य है। ऐसा कौन है वो मूर्ख जो कहता है कि ये जगत अज्ञान का कार्य है? तो ये तो ऐसा ही हो गया, ना तमे सूर्य मोटे बांधिताने के। ये ऐसा ही हो गया कि सूर्य को एक अंधेरे के कपड़े में बांध के रख दिया। ये कभी संभव होगा? उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत परमात्मा ही है और परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। देखो भैया, ये बात जो हमको भगवान ज्ञानेश्वर ने दी है, इससे बढ़ करके और जगत पे कोई बात समझने के जैसी नहीं है। ना तो कोई मिथ्या है, ना तो कुछ अज्ञान है, ना जो कुछ लेना है, ना तो कुछ जाना है। ये सभी का सभी आत्मलीला कहो या कृष्ण लीला कहो या राम लीला कहो या नरसिंह लीला कहो, कोई बात नहीं। ते कोणे निकृष्टे दाविले अज्ञानाचे निबोटे ना तमे सूर्य मोटे बांधिता निके। अच्छा, ये अज्ञान शब्द की बात कहते हैं। अपूर्वा ज्ञानाक्षरी वसता ज्ञानाची थोरी शब्दार्थाची उजरी अपूर्व नभे की। कहते हैं अज्ञान, अज्ञान जो आप कहते हैं, अज्ञान माने क्या है? ज्ञान के पूर्व अ लगाया है ना, अपूर्वा ज्ञानाक्षरी, ज्ञान के पहले अ लगाया है। और यदि ज्ञान ही नहीं होता तो आप अज्ञान कैसे कह सकते? तो अपूर्वा ज्ञानाक्षरी वसता ज्ञानाची थोरी, इसमें ग्रेटनेस ज्ञान का है। ज्ञान के कारण ही अज्ञान की सिद्धि है। देखो, जब कोई कहता है कि मुझे मालूम नहीं, तो अज्ञान, ये अज्ञान किसको हो सकता है? कि जो इस अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है उसी को। तो जो अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है वो कैसे अज्ञानी होगा? और इसीलिए कहते हैं अपूर्वा ज्ञानाक्षरी वसता ज्ञानाची थोरी शब्दार्थाची उजरी अपूर्व नभे की। अब देखो, ये शब्द का जो अर्थ है उजरी माने प्रकाश, इस शब्द का प्रकाश कितना अपूर्व है कि अज्ञान शब्द का उच्चारण करने से ही ज्ञान की सिद्धि हो रही है।
इज इट नॉट यूनिक? थिंक, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, इनका अस्तित्व होने के रूप में हमको ग्रहण होता है, और सुषुप्ति अवस्था में सबके अभाव का ग्रहण होता है। तो जागृत और स्वप्न में भाव रूप में और सुषुप्ति अवस्था में अभाव रूप में जो दोनों को प्रकाशित करता है, वही अपने स्वरूप को ठीक से जान रहा है। जितना हम अज्ञान का जबरदस्ती से प्रतिपादन करेंगे, उतना ज्ञान सिद्ध होगा। इसीलिए अपूर्वा ज्ञानाक्षरी वसता ज्ञानाची थोरी शब्दार्थाची उदरी अपूर्व नवे की। एक जगह में इसका विचार भिन्न प्रकार से दिया है। जब हम कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत परमात्मा की अभिव्यक्ति है, तो इस परमात्मा के अभिव्यक्ति को परमात्मा की अभिव्यक्ति स्वीकार न करके अज्ञान की अभिव्यक्ति है, ये कहना ऐसा है कि आपने अज्ञान इस शब्द के अ को ज्यादा महत्व दिया है और ज्ञान को महत्व दिया ही नहीं। लेकिन जब तक कि ज्ञान नहीं होगा तब तक कि अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए जितने भी अज्ञान का प्रतिपादन करने वाले हैं वो सभी के सभी ज्ञान की ही सिद्धि करा रहे हैं। यही विशेषता है शब्दार्थाची उदरी अपूर्व नवे की। अब ये कैसा है? ये ऐसा है, लाखेचे मानगुसे आगीचे थेवणे काई से आत बाहेरी सरी से करोनी घाली। यदि किसी ने लाख का एक बर्तन बताया हो और उसके अंदर में अग्नि रख दी, तो क्या होगा? वो अग्नि वो बर्तन को खा जाएगी। उसी प्रकार से यह अज्ञान का बर्तन और उसमें परमात्मा को, ज्ञान को रखा, तो वो अज्ञान को अपने आप नष्ट कर देगा। क्यों? कि ज्ञान ही वास्तविकता है, अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। मनौनी जगत ज्ञाने स्फुरते बोलता अज्ञान वादाते विखुरली होती आते वाचेची। और इसीलिए मनौनी जगत ज्ञाने स्फुरते, यह संपूर्ण जगत ज्ञान के स्फुरणा की अभिव्यक्ति है। अब देखो, जब हम जगत की चीजों को लेकर के ऐसी बातें सुनते हैं कि मैं मरने के बाद मेरे बीबी का क्या होगा, मैं मरने के बाद मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा। अरे महात्मा जी, जब मैं ही नहीं तो मेरी बीबी कहां से आई? वो दूसरे से शादी करेगी। जब मैं ही नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी कहां से आएगी? दूसरा हड़प लेगा उसको। तो यह संपूर्ण जगत का अस्तित्व इस मैं के कारण है, और हम सब जगत को तो महत्व दे रहे हैं, लेकिन जिसके लिए सब कुछ है उसी को हम भूल गए। इसलिए भगवान कहते हैं जगत ज्ञाने स्फुरते बोलता अज्ञानवादाते, और कहते हैं कि अज्ञान का कार्य है। ये कैसा बोलना है? कहते हैं विखुरली होती आते वाचे चिए। आत्मा ने अंदर के जो हमारे इंटेस्टाइन से, तो ये ऐसा ही है कि मानो ये वाचा या वाणी, इसकी एक एक बात ऐसी फट गई है। जैसे वाणी को समझो, अपनी जीवा को ब्लेड से काट दिया जाए और उसको टुकड़े टुकड़े करके दिया जाए और फिर बोले कि बोलो, बोल के दिखाओ, तो वो कैसा असंबद्ध वाक्य बोलेगा। उसमें से कोई उच्चारण भी नहीं आएगा, आवाज आएगा, और आवाज उच्चारण और अर्थ सहित जो होता है उसको नॉइस कहते हैं। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत अज्ञान का कार्य है, तो ये अज्ञान शब्द ऐसा ही है। इट इज ओनली अ नॉइस विच हैज नो मीनिंग बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। मनौनी जगत ज्ञाने स्फुरते बोलता अज्ञानवादाते विखुरली होती आते वाचे चिए। और इसीलिए अब इस आत्म तत्व के साथ अज्ञान का संबंध रखना एकदम गलत बात है। कैसी गलत बात है? फिर उदाहरण देते हैं। आखरी तव गोवधु पुढ़ारा अनृत बाधु मां कैसा अज्ञानवादु कीजे ज्ञानी। पहली बात तो यह है कि मजाक में भी किसी ने गोवध ये शब्द नहीं कहना चाहिए।
गोवध शब्द कहना ही गाय की हत्या ये पाप है। और किसी ने कहा नहीं नहीं मैंने मजाक में कर दिया, सच गो हत्या नहीं हुई। तो पहला पाप तो ये हुआ कि आपने गो हत्या ये शब्द कहा, और दूसरा पाप ये हुआ कि आपने झूठ कहा, न होते हुए भी गाय की हत्या हो गई, ये आपने झूठ कहा। इस प्रकार से आपको दो पाप हो गए। उसी प्रकार से मां कैसा अज्ञानवादु कीजे ज्ञानी, उसी प्रकार से पहले तो अज्ञान नाम की वस्तु कोई है ही नहीं गोवध जैसी, और दूसरी तो जो नहीं है उसके बारे में बोलना एक पाप, और दूसरी बात झूठ बोलना और वो झूठ आत्मा के साथ लगाना दूसरा पाप। और इसीलिए जितने अज्ञानवादी है वो डबल डेकर पापी है। इसीलिए अज्ञान की बात अपने दिमाग से हटा डाले वंस फॉर ऑल। इस जगत में ना तो कुछ अज्ञान है ना तो कुछ अज्ञान का कार्य है। फिर हमको प्रॉब्लम आती है ये जगत ऐसा क्यों है, क्यों निकाल डालो। ये जगत ऐसा है क्यों नहीं, ऐसा ही है। और यदि क्यों कहोगे तो जिंदगी भर क्यों 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 होल लाइफ विल हैव ओनली वन म्यूजिक। सो आखरी तरह तव गोवधु पुढारा अनृत बाधु मां कैसा अज्ञानवादु कीजे ज्ञानी आणि अज्ञान म्हणणे स्फुरतसे अर्थपणे आता हेची ज्ञाने कोणे मानिजेना। अब आणि अज्ञान म्हणणे, और जो अज्ञान की हम सिद्धि करते हैं, यह अज्ञान की सिद्धि किसके कारण होती है? केवल ज्ञान के कारण। और इस ज्ञान के कारण, जिसके कारण अज्ञान की सिद्धि हो रही है, कहेंगे कि वो अज्ञान सत्य है और यह जो ज्ञान है वो नहीं है। तो ये किस प्रकार से बात हो सकती है? असो हे आत्मराजे आपणापे जेने तेजे आपणजी देखिजे बहुए परे। इसीलिए असो है। अब ठीक हो गया, अज्ञान को कितना मारे, है ही नहीं बेचारा। तो इसमें भगवान ज्ञानेश्वर महाराज अज्ञान के विरोधी नहीं है। विरोधी उसका होगा जो कुछ होगा तब ना। विरोधी है अज्ञानवादी के, जो कहते हैं यह संपूर्ण जगत परमात्मा का विलास नहीं है बल्कि अज्ञान का कार्य है। ऐसे लोगों के भगवान ज्ञानेश्वर महाराज विरोधी है। असो हे आत्मराजे आपणापे जेने तेजे आपणजी देखिजे बहुदय बहुए परी। अब यह कहने का तात्पर्य क्या है? ये संपूर्ण जगत आत्मा राजा अपने को ही अपने तेज से देख रहे हैं अनेक हो करके। तो उसमें दो है, देखने वाला एक और देखा गया अनेक। यह एक के वर्सेस अनेक, यह जो विचित्र आत्मा का विलास है या लीला है, यह बिना किसी कारण से, बिना किसी की सहायता से सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए इस अज्ञान को लाने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों कि निर्वचिता जे धावळे तेची की लाहे डोळे डोळ्या पुढे मिळे तेची तया। जे माने अज्ञान, जो अज्ञान निर्वचिता झावळे, जिसके बारे में वचन करने को जाओ तो अज्ञान का अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता, और जिसका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता, तेज की लाहे डोळे, तो ये जगत हमको दिख रहा है स्पष्ट रूप में। तो क्या यह अज्ञान जो है ही नहीं, तो उसका कार्य कैसा सत्य होगा? और यदि उसका कार्य सत्य नहीं है और जगत की अनुभूति हम सबको आ रही है अस्तित्व के रूप में, तो यह जगत अज्ञान का कार्य है, ये कैसे सिद्ध हो सकता है? और इसीलिए सीधी बात यही है कि एक ही आत्म तत्व दृष्टा का रूप लेकर के और अनेक दृश्य के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इस प्रकार से ये संपूर्ण जगत आत्म तत्व की ही विभूति है, ना कि अज्ञान का कार्य है। ऐसे जगत ज्ञान जे आहे ते अज्ञान म्हणे मी विये येने अनुमाने हो पाहे आथी ऐसे। यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, समझो विपक्षी कहते हैं ऐसे जगत ज्ञान जे आहे, दिस इज द वर्ल्ड, ऐसा जो ज्ञान है ते अज्ञान म्हणे मी विये। और यदि हम कहें कि जगत है ना कार्य के रूप में, तो इस जगत कार्य का कारण अज्ञान है, ऐसा यदि हम कहें तो कहते येणे अनुमाने हो पाहे,
तो यदि आपने जगत को कार्य कहा है और हम कहते हैं अज्ञान इसका कारण है और आप कहते हो आत्मा इसका कारण है, तो हम यदि कहें अज्ञान इसका कारण है तो कहां गलत हुआ? ये प्रश्न उठाया। तो कहते हैं तव अज्ञान त्रिशुद्धि नाही। अरे महाराज, इस अज्ञान को यदि आप ढूंढने का प्रयत्न करो तो कितना भी प्रयत्न करो, आपको अज्ञान त्रिशुद्धि माने तीनों कालों में उपलब्ध नहीं है। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों काल में ये अज्ञान उपलब्ध नहीं है। हे जगची ठेविले जाई, जे धर्म धर्मित्व कही ज्ञाना ज्ञाना असे। तो यह जो जगत है, ये संपूर्ण जगत रह ही नहीं सकता यदि केवल अज्ञान का कार्य होगा, क्योंकि जो कार्य के रूप में समय से निर्माण होता है फिर वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये जगत आज तक ना तो निर्माण हुआ है ना तो नष्ट हुआ है, और इसीलिए ये जगत अज्ञान का कार्य नहीं है, आत्म तत्व की अभिव्यक्ति है। और दूसरी बात, धर्म धर्मित्व कही ज्ञान अज्ञाना असे। फिर इस पर काउंटर प्रश्न पूछते भगवान, कहते हैं कि तुम ऐसा ही कह रहे हो कि अज्ञान हो गया धर्मी और ज्ञान उसका हो गया धर्म, तो ये अज्ञान को धर्मी मान करके उसको आप सत्यत्व दे रहे हो और ज्ञान जो परमात्मा है वो उसका गुण बना रहे हो, तो ये तो एकदम विरुद्ध बात है, ऐसा संभव नहीं है। ये आपका कहना कैसा है? फिर 3 ओई में उदाहरण लेते हैं। का जया मोती विये राखोंडिया दीप जिये तरी ज्ञान धर्म होए अज्ञानाचा। अज्ञान बन गया धर्मी और ज्ञान उसका बन गया धर्म। ये तब संभव है जब जया मोती विये, वैसे देखा जाए तो समुद्र में पानी से मोती बनते हैं, लेकिन कहते ये तो तुम्हारा कहना ऐसा ही है कि मोती में से पानी निकला और समुद्र बन गया। फिर राखोंडिया दीप जिये, जो ऐश है, राख है, उसके कारण दीपक में प्रकाश आ गया है। ये यदि संभव है तब हम कहेंगे अज्ञानाचा ज्ञान धर्म होए। फिर कहेंगे कि अज्ञान धर्मी है और ज्ञान उसका बन गया धर्म। और आगे उदाहरण देते हैं। चंद्रम्या निगति ज्वाला आकाश आते शिरा तरी अज्ञान उदा ज्ञानाते वमी। ज्ञान, अज्ञान ने ज्ञान रूपी वमी माने उल्टी करना, अभिव्यक्त करना, मैनिफेस्ट करना। अज्ञान से ज्ञान अभिव्यक्त हुआ, ये तब हो सकता है कि चंद्रमा निगति ज्वाला, जब चंद्रमा से अग्नि बरसने लगे या आकाश आतिशिया, या आकाश से बड़े बड़े पत्थर बन गए, आकाश के पत्थर, और वो किसी के सर पर पड़े और उसका सर टूट गया। ये यदि संभव है तब आपकी बात ठीक है कि अज्ञान हो गया धर्मी और ज्ञान उसका हो गया धर्म। इसको कहते हैं अशक्य अलंकार, जो अशक्यता की बात बताते हैं। क्षीराब्धि कालकूट ये हे ये की परिचय विकट परी कालकूटी चौकट सुधा गई ची। ये असंभव शक्य है। कौन सा? क्षीराब्धि कालकूट। जब सुर असुरों ने मंथन किया क्षीराब्धि का, तो उसमें से कालकूट नाम का विष आ गया। ये तो संभव हो गया, लेकिन क्या कभी ये संभव है कि यदि हम उस कालकूट का मंथन करें तो उसमें से अमृत निकले? ये कभी संभव नहीं। हमने आपको बताया था, हमको याद नहीं, एक कहावत है आपके मराठी में कि प्रयत्ने वाळूचे कण रगडता तेल ही गळे, कहते ना, प्रयत्ने वाळूचे कण रगड़ता तेल ही गळे। तो एक बार हम कहीं कह रहे थे, पूना में या कहीं उदाहरण दिया था, तो कहते होने के बाद एक युवा केंद्र का लड़का लड़की, स्वामी जी इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? ये कहां कि तेल किससे निकलेगा? तेल निकलने का सवाल है। तो जो वाळूचे कण उसको रगड़ रहा है, तेल निकलेगा, वायु से नहीं, रगड़ने वाले का तेल निकलेगा नहीं। कैसे? मतलब तेल से। तो ऐसे क्षीराब्धि कालकूट ये की परिचय विकट। विकट असंभव है कि समुद्र के मंथन से कालकूट निकले, लेकिन हो गया था। लेकिन कभी ये संभव है क्या कि कालकोटी चौखट सुधा कैसी? ये असंभव है। उसी प्रकार से
अज्ञान इस धर्मी से ज्ञान नाम का धर्म निर्माण नहीं हो सकता। फिर आगे सिद्ध करते हैं दूसरा सिद्धांत, ना ज्ञानी अज्ञान जाले। तो पहले 3, 4, 6 ओवी में क्या सिद्ध किया कि अज्ञान का कार्य ज्ञान नहीं है। अब ये सिद्ध करते हैं ज्ञान का कार्य अज्ञान नहीं है। कहते हैं ना ज्ञानी अज्ञान जाले ते होताची अज्ञान गेले पुढती ज्ञान एकले अज्ञान नाही। देखो, मुझे इस वस्तु का ज्ञान नहीं है कि ये वस्तु क्या है, मुझे मालूम नहीं, अज्ञान है। वेरी गुड। तो इस वस्तु का अज्ञान है ये तो आपको मालूम है ना? हाँ जी मालूम है। तो फिर आप क्या हो? ज्ञान है। तो अज्ञान के द्वारा ज्ञान की ही सिद्धि होती है, अज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए ज्ञानी अज्ञान जाले। तो ये वस्तु क्या है ये मालूम नहीं। किसको मालूम नहीं? मुझे। मैं कौन हूं? ज्ञान स्वरूप। तो जिस ज्ञान ने अज्ञान को जन्म दिया वह ज्ञान अज्ञान स्वरूप कैसे हो सकता है? और इसीलिए जहां आप अज्ञान की बात करेंगे उतने बार ज्ञान की सिद्धि होगी, और इसीलिए ज्ञान से अज्ञान निर्माण हो ही नहीं सकता। ना ज्ञानी अज्ञान जाले ते होताची अज्ञान गेले पुढती ज्ञान एकले अज्ञान नाही। म्हणवनी सूर्य सूर्याची येवडा चंद्र चंद्राची सांगडा ना दीपाची पडिपाडा ऐसा दीप। सूर्य सूर्य के जैसा जरूर हो सकता है, चंद्र चंद्र के जैसा जरूर हो सकता है, दीप दीपक के जैसा हो सकता है, लेकिन प्रकाश सब में एक जैसा है। प्रकाश में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। प्रकाश तो प्रकाश की यासी न वेचे घेई चुकी मनौनी जग असकी वस्तु प्रभा। तो इस चक्कर में ना पड़े कि ये प्रकाश सूर्य का है कि चंद्रमा का है कि यह प्रकाश अग्नि का है। सवाल ये है कि उस प्रकाश में आपको 100 रुपए की नोट दिखी तो उसको ले लो, प्रकाश के चक्कर में मत पड़ो। नहीं भैया, हम तो केवल सूर्य प्रकाश में दिखी हुई वस्तु को ही ग्रहण करेंगे, ऐसे चक्कर में मत पड़ो, वस्तु की तरफ ध्यान रखो। उसी प्रकार से इस चक्कर में न जावे कि ये जगत अज्ञान का कार्य है कि ज्ञान का कार्य है। जहां हमने अपने स्वरूप का दर्शन कर सके वही वस्तु प्रभा, वही अपने ही वस्तु माने आत्म तत्व की प्रभा माने सौंदर्य है। इसीलिए प्रकाश तो प्रकाश की यासी न वेचे घी सुखी मनोनी जग असकी वस्तु प्रभा। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत का दर्शन होते ही उसमें वस्तु का ही अस्तित्व है ये जान करके जगत को देखकर परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा का अस्तित्व एक क्षण में सिद्ध हो जाता है। और इसीलिए यह जगत अज्ञान का कार्य नहीं। आनी अब देखो भगवान कितनी स्पष्ट बात कहते हैं। यहां आकर के ऐसे लगता है कि भगवान ज्ञानेश्वर महाराज गुस्से पर पहुंच चुके होंगे। या अज्ञानवादी को देख करके कहते हैं आनी विभाति यस्य भाषा सर्वमिदम हा ऐसा श्रुति काय वायसा ढेकर देती। ढेकर माने डकार। जब डकार आता है तो उसको भले कहे जैसे अकार उकार मकार डकार, लेकिन उस डकार का कोई अर्थ नहीं होता, माने वो अर्थ रहित शब्द मात्र है। तो अर्थ रहित शब्द वो होता है कि जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो कहते हैं जब श्रुति माता ने कहा कि विभाति यस्य भाषा सर्वमिदम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। अच्छा, ज्ञानेश्वर महाराज को भी ये आता था? 2-4 उपनिषद हम लोग पढ़ लेते हैं इधर उधर, और साधु संत लोग एक शब्द बीच में डाल देते हैं। याद है 3य अध्याय में उन्होंने शिव सूत्राची नीमिसे एक शब्द कहा था। तो उसी एक शब्द ने हमको इतना आनंद दे दिया क्योंकि हमने कई सूत्र पढ़ के रखे थे, लेकिन शिव सूत्र कहां है? और ये शिव सूत्र बिना हमने किसी को मांगे अपने आप हमारे हाथ में आ गया।
उसी दिन जिस दिन हमने ये ओवी पढ़ी थी। अब बताओ, ये अपने करने से आज तक जगत में कुछ नहीं होता। इसीलिए जब भगवान की मेहरबानी होती है तब सब कुछ ठीक है। हमने आपको सिद्धांत बताया था, याद होगा। सिद्धांत ये है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो खुदा की मेहरबानी के लिए आवश्यक बात क्या है? अपने गधत्वपन को सिद्ध करो, स्वीकार करो, है ना। सो आणी विभाति यस्य भाषा सर्वमिदम हा ऐसा श्रुति काय वायसा ढेकर देती। श्रुति माता ने जो कहा है, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसके ही प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। और प्रकाश और अस्तित्व ये कोई दो चीजें नहीं है, एक ही है। जो अस्तित्व है वही प्रकाश है, जो सत्य है वही चित है। ऐसे नहीं कि सत्य आत्मा अलग है और चैतन्य आत्मा अलग है, ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए यह संपूर्ण जगत उसका अस्तित्व और जगत को प्रकाशित करने वाला दृष्टा के रूप में एक ही आत्म तत्व की अभिव्यक्ति है। या लागी वस्तु प्रभा वस्तुची पावे शोभा जात से लाभा वस्तु सीची। और इसीलिए या लागी वस्तु प्रभा वस्तुची पावे शोभा, इसीलिए इस प्रत्येक वस्तु में जो अस्तित्व है वो अस्तित्व ही उस वस्तु का सौंदर्य है। और उस वस्तु के अस्तित्व के सौंदर्य को देखने वाली जो प्रभा है, जो ज्ञान दृष्टि है, जो देखने वाला है, वो भी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए इस जगत में दृष्टा दृश्य दर्शन यह त्रिपुटी सत्य है और वो सत्य केवल मय के रूप में है। वातुनी वस्तुयया आपण पे प्रकाशावया अज्ञान हेतु वाया अवघेची। और इसलिए वासुनी यया वस्तु, इस वस्तु के परमात्मा के सिवा आपण पे प्रकाशावया, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए अज्ञान हेतु वाया, अज्ञान को बीच में लाना वाया माने व्यर्थ है। क्योंकि सभी का सभी केवल एक ही आत्म तत्व का विलास है। मनोनी, अब आखिरी 3 ओवियों में कंक्लूजन करते हैं। मनोनी अज्ञान सद्भावो कोणे परी न लाहो अज्ञान की रवावो पाहो ठेले। और इसीलिए कंक्लूजन क्या निकलता है? अज्ञान सद्भावो, सद्भाव माने होना, और इसीलिए अज्ञान का होना कोणे परी न लाहो, कैन नॉट बी प्रूव्ड। सो दिस इज हाउ द कंक्लूजन इज। इस अज्ञान खंडन प्रकरण में हमने ये प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान ने बताया था कि यह जो अज्ञान क्या है कि ये केवल शब्द मात्र है, कोई वस्तु ऐसी नहीं। तो ये कोई वस्तु ऐसी नहीं, ये बताने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रबंध लिखा, और प्रबंध लिख करके आखिरी पहुंचे और उसी कंक्लूजन में आ गए कि मनोनी अज्ञान सद्भावो कोणे परी न लाहो। किसी भी प्रकार से अज्ञान के होने को हम सिद्ध नहीं कर सकते। ये यदि सिद्ध हो गया तो अज्ञान की रवावो पाहो ठेले। और इसीलिए अज्ञान केवल शब्द मात्र है, इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो इसका अस्तित्व है ना तो इसका कोई कार्य है। परी तमाता विखुरा न जोडेची दिनकरा रात्रीची घरा गेलिया ही। सूर्य भगवान कितना भी प्रयत्न करे, रात को सूर्य भगवान कहाँ जाते हैं? रात्रि के घर को, दिन को दिन के घर को। तो भले सूर्य रात को अंधेरे में चला जावे, फिर भी उसको अंधेरे का दर्शन कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इस आत्म तत्व को लेकर के हम कहें कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, कि अज्ञान के द्वारा आत्मा पर आवरण पड़ गया है। ये तो वैसा ही कहना है कि आवरण के बाद आत्मा का तो दर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, नहीं होना चाहिए। फिर ये अज्ञान का आवरण पड़ा, ये कैसे पता चला? क्या ये अज्ञान को पता चला? बोले नहीं, ज्ञान को। तो यदि आत्मा को अज्ञान के आवरण का पता चला तो आत्मा अज्ञान से आवरित कहाँ हुआ? और इस प्रकार से यह आत्म तत्व जैसे सूर्य
चाहे रात में हम कहे कि अंधेरे में डूब गया है, फिर वो सूर्य को कभी अंधेरे का दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार से हम भले कहे कि अज्ञान के द्वारा आत्मा ढक गया है, लेकिन आत्मा के दृष्टि से देखो तो जगत में ना तो अंधेरा है ना तो अज्ञान है। अब ये आखिरी जो उवी है ये बड़ी ध्यानात्मक है। का नींद खोड़े भरिता जागणे ही नये हाथा, ये कलिया टळिता ताकिजे जीवी। का नींद खोड़े भरिता, एक व्यक्ति ने नींद को देखने का प्रयत्न कर लिया कि मुझे जरा नींद क्या है जरा देखने दो। तो जितना उसने नींद को देखने का प्रयत्न किया, जागणे ही नये हाथा, तो उसे क्या हो गया, उसने जागृत अवस्था का त्याग कर दिया, तब कहीं वो नींद क्या है इसकी इंक्वायरी कर सकता है। तो जब नींद क्या है इसकी इंक्वायरी करने लग गया तो जागृत अवस्था का त्याग हो गया, और नींद नाम की कोई चीज होती थोड़ी है। तो हुआ क्या नतीजा? नतीजा ये हुआ कि जागृत भी खत्म हो गई, सुषुप्ति भी खत्म हो गई, और अपने हाथ में आत्मा तत्व उपलब्ध हो गया। देखो कितनी बढ़िया बात है। भगवत गीता में भगवान इसको द्वितीय अध्याय में बताते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जिस व्यक्ति ने अपने स्वरूप की स्थिति सुषुप्ति अवस्था में क्या है ये देखने का प्रयत्न किया, उसकी सुषुप्ति अवस्था नहीं आ सकती क्योंकि वो जागृत है। और जिसने सुषुप्ति अवस्था में अपनी स्थिति का अन्वेषण करना प्रारंभ कर दिया, उसके जीवन से जागृत का मतलब हट गया, तब कहीं जाकर के वो सुषुप्ति में अपने मन को लगा सकता है। इस प्रकार से जिसने जागृत और सुषुप्ति इन दोनों से जो निकल गया वही अपने स्वरूप में बैठ सकता है। तो ये कलिया टळिता, टळिता माने स्पष्टता से, तो ये कलिया टळिता ताकिजे जीवी, सभी के सब छोड़ दिया और केवल अपने स्वरूप में बैठ जाएंगे। और इसीलिए यह जगत कारण शरीर अज्ञान और उसकी अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर और उसकी अभिव्यक्ति स्थूल शरीर और ये त्रिपुटी, ये बात 100% गलत। तो जिसको कारण शरीर कहते हैं वो अज्ञान नहीं है, वो कारण है परमात्मा की अनंत शक्ति। और चूंकि वो परमात्मा की अनंत शक्ति है तो यह जगत अनंत है, क्योंकि अनंत शक्ति का उल्लास है या विलास है। और ये परमात्मा की शक्ति अनंत होने के कारण आह्लादिनी शक्ति है। और यदि ये परमात्मा के आह्लादिनी शक्ति का विलास है तो यह जगत भी केवल आनंद की ही अभिव्यक्ति है। और इसीलिए इस जगत में आनंद में रहना, आनंद का अनुभव करना और आनंद के ही वातावरण को अपने अगल बगल में फैलाना, यही एक जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना है। बाकी कुछ अब इसमें देखो कहाँ अज्ञान आया, घटपट रज्जु सर्प। सर्प आएगा तो डसेगा, रज्जु मिलेगी तो हैंग कर लो अपने आप को। इति अज्ञान खंडने सप्तम प्रकरणम समाप्तम। इस प्रकार से ज्ञानेश्वर महाराज ने बड़ी महत्व की बातें इस अज्ञान खंडन में बताई कि जिसमें ये स्पष्टता से सिद्ध हो गया किसी भी प्रकार से अज्ञान नाम की ना कोई चीज है, ना तो उसके चक्कर में। और ये सब तब होगा जब हम ना तो किसी को समझने का प्रयत्न करें, ना किसी को समझाने का प्रयत्न करें। तुका मणे उगे रहावे, जे जे होई लते ते बहावे। ये जो तुकाराम महाराज की बातें हैं, इसी के द्वारा साक्षी भाव जागृत होगा। और ये साक्षी भाव जागृत होने के बाद फिर अगली स्टेप आती है, इस साक्षी का स्वरूप क्या है। और जब साक्षी के स्वरूप का चिंतन शुरू हो जाएगा तब पता चलेगा
कि इस जगत में ना तो कोई अज्ञान नाम की वस्तु है, ना तो कोई अपने से भिन्न है, ना तो कुछ लाभ है, ना तो कुछ हानि है। इस प्रकार से ये कौन सी दृष्टि है? संपूर्णता से संपूर्णता का संपूर्ण दर्शन, अपूर्णता से संपूर्णता का दर्शन कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने आंखों से इवन रूप रंग संपूर्ण नहीं देख सकते। इस जगत में जितने रूप रंग है आज तक हुए और आगे होने वाले, उन सभी रूप रंगों का दर्शन अपने आंखों के द्वारा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत में जितने शब्द अभिव्यक्त हो रहे हैं, वो सभी शब्दों का सुनना, दर्शन अपने कानों के द्वारा नहीं हो सकता। और इसीलिए जो ज्ञान किसी माध्यम से हो रहा है वह माध्यमिक ज्ञान है, वो उच्च ज्ञान नहीं है ना। तो उच्च ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सभी माध्यमों का त्याग कर दे और माध्यम रहित जो ज्ञान है वही स्वरूप ज्ञान है। इस प्रकार से इस अज्ञान का खंडन कर दिया। अब अगले 8वें अध्याय में भगवान ज्ञान का भी खंडन कर दे। तो देखो, एक एक को पकड़ पकड़ के जिसका जिसका आधार लेने का प्रयत्न कर लिया उसको खींच लिया। आपको याद है, हम पहले इसमें बताए थे कि एक ही कार्य इस पूरे अमृतानुभव में संत ज्ञानेश्वर महाराज कर रहे हैं। कौन सा? आज तक हमने जिसको जिसको पकड़ के रखा है आलंबन के रूप में, आधार के रूप में, एक एक को गिन गिन करके खींच करके निकाल देंगे और आखिरी निराधार बना देंगे और बताएंगे यह जो तुम निराधार हो, तुम ही सब जगत के आधार हो। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब देखो ये जीवन बोझा नहीं बनेगा। ये जीवन ऐसा नहीं हो गया कि अब पता नहीं मैं कब मरता हूं या मरती हूं। फिर ना तो मरने की इच्छा रहेगी, ना तो जीने की परेशानी होगी। तो जब व्यक्ति के जीवन में, हमने आपको एक बार बताया था, ये दो बातें समझ लो महाराज। जब अंतःकरण से जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है और मरने की इच्छा नहीं होती, देयर आफ्टर इंडिविजुअलिटी हैज डिसअपियर्ड। क्योंकि इच्छा हमेशा व्यक्तित्व के साथ होती है, व्यक्त की कोई इच्छा नहीं है, व्यक्ति की ही सब कुछ इच्छाएं होती है। और सभी इच्छाओं का निचोड़ करना है तो केवल दो इच्छाएं होती है, एक तो जिंदा रहने की या तो मरने की। तो जिंदा रहने की इच्छाएं अनेक प्रकार से अभिव्यक्त होती है। उसको मारूंगा तो ठीक रहूंगा, उसको मारूंगा, उसको लूटूंगा तो ठीक रहेगा, उसको लूटो। तो ना तो अपने जीने की इच्छा है, ना तो अपने मरने की इच्छा है। जिसको अपने जीने मरने की इच्छा नहीं है, उसको दूसरे के मरने जीने से कोई मतलब नहीं है ना महाराज। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अब इस स्थिति में ध्यानाभ्यास करना है, कई दिनों से नहीं किया, ये पागलपन भी नहीं आता। क्या ध्यान करेंगे, किसका ध्यान करेंगे, किस लिए ध्यान करेंगे, क्यों ध्यान करेंगे, कब तक ध्यान करते रहे? ध्यान तो है ही, नो? मराठी का ध्यान तो है ही। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।